नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 7 जून शनिवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। सभी हरियाणा वासियों के लिए, महिला, युवा, किसान सभी के लिए दोपहर 4 बजे तक सारी बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 7 जून 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, राशन कार्ड धारक अब मोबाइल ऐप से भी KYC करा सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को KYC के लिए राशन डिपों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे KYC मोबाइल ऐप की सहायता से घर बैठे मोबाइल पर अपना प्रमाणीकरण कर सकते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता राज्य मंत्री ने बताया कि ऐप पर मेरा KYC पर फेस ऑथेंटिकेशन, चेहरा प्रमाणीकरण करके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। OTP के माध्यम से यह प्रमाणीकरण संभव हो सकेगा। इस मोबाइल ऐप को किसी भी स्मार्ट एंड्रॉयड फ़ोन पर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। अभी तक 48% उपभोक्ताओं ने ही KYC कराई है। मोबाइल पर KYC की सुविधा में इसमें तेज़ी आएगी। तो राशन कार्ड धारक अब मोबाइल ऐप से भी करा सकेंगे KYC। प्रदेश सरकार की हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गरीब परिवार सस्ती दर पर रसोई सिलेंडर लेने भी नहीं आ रहे। दरअसल राज्य में 48.05 लाख BPL परिवार हैं। 17 लाख परिवारों ने 500 रुपये में मिलने वाले सिलेंडर के लिए पंजीकरण कराया है। इनमें से भी अभी 13.5 लाख ने सिलेंडर लेना शुरू किया है। 11.55 लाख BPL परिवार केंद्र की उज्ज्वल योजना में है, यानी करीब 19.50 लाख BPL परिवार सस्ता सिलेंडर नहीं ले रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सिलेंडर सस्ती दर पर लेने के लिए परिवार के सभी सदस्यों की KYC करानी होती है। इसमें उम्र से लेकर आय तक सभी जानकारी देनी पड़ती है। माना जा रहा है कि KYC में जानकारी मिसमैच होने पर BPL कार्ड कटने के डर से कुछ BPL परिवार सस्ता सिलेंडर लेने से बच रहे हैं। परिवार पहचान पत्र में गलत जानकारी के कारण वेरिफिकेशन में 2 महीने में 4,44,000 से ज़्यादा परिवारों के BPL कार्ड कट चुके हैं। अब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तेल कंपनी और राशन डिपो के माध्यम से यह पता कराने की तैयारी में है कि गरीब परिवार सस्ता सिलेंडर क्यों नहीं ले रहे। तो वहीं अब घर बैठे भी करा सकेंगे KYC। तो आप सभी को बता दिया गया है, मोबाइल के जरिए भी अब KYC करा सकते हैं। प्रदेश सरकार की हर घर हर गृहिणी और केंद्र की उज्ज्वल योजना में अंतर है। फिलहाल घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 860 रुपये है। हर घर हर गृहिणी योजना में गरीब परिवार को 500 रुपये का सिलेंडर मिलता है, बाकी सब्सिडी मिलती है। उज्ज्वला योजना में केंद्र सरकार 300 रुपये सब्सिडी देती है, यानी करीब 60 रुपये का अंतर है प्रदेश व केंद्र की योजना में। तो KYC न कराने के कारण 19,50,000 BPL 500 रुपये का सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्राइवेट अस्पतालों में सबसे अधिक 5 बीमारियों का इलाज और ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं। इनमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन से पित्त की थैली का ऑपरेशन, उल्टी दस्त की बीमारी और सांस संबंधित दिमाग के रोगों का उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत योजना के तहत जिन लोगों के कार्ड बने हुए उन्हें अब इन 5 बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में ही कराना होगा। अधिकतर सरकारी अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों का अभाव है। आयुष्मान भारत योजना के कार्डों से इलाज कराने वाले मरीजों का खर्च प्राइवेट अस्पतालों को समय से देने की बजाय स्वास्थ्य विभाग ने 5 उन बीमारियों का इलाज की बंद कर दिया जो कि सबसे अधिक होते हैं। IM ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से स्वास्थ्य विभाग के इस फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह करते हुए कहा कि इलाज बंद करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि अस्पतालों को उनके लंबित बिलों का भुगतान समय से करने से समस्या हल होगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों में अब आयुष्मान कार्ड पर नहीं होंगे मोतियाबिंद, पित्त की थैली व बच्चेदानी के ऑपरेशन। 70 वर्ष की आयु तक के नागरिकों को सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में बनाया है पात्र। आयुष्मान भारत योजना से अलग हरियाणा सरकार ने चिरायु योजना की शुरुआत की थी। चिरायु योजना के तहत हरियाणा में 50,000 रुपये तक की मासिक आय वाले परिवार भी मामूली प्रीमियम तक 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज पा सकते हैं। यह योजना उन परिवारों के लिए है जो आयुष्मान भारत जैसी अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की पात्रता पूरी नहीं करते हैं। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए 5 लाख रुपये के इलाज की व्यवस्था है। हाल में ही 70 साल की उम्र के लोगों को इस योजना में जोड़ा गया था। तो हरियाणा स्वास्थ्य विभाग का बड़ा निर्णय। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के इलाज पर 1.5 लाख रुपए तक का खर्च करने का प्रावधान है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्राइवेट अस्पतालों संग अभी कोई समझौता नहीं किया गया है। इसका असर यह हो रहा है कि प्राइवेट अस्पतालों ने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों के उपचार से कन्नी काट ली है। उन्होंने घायलों का उपचार करने से साफ मना कर दिया। यह स्थिति तब है जब राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में हर साल करीब 5,000 लोग अपना जीवन खो देते हैं। तो प्राइवेट अस्पताल नहीं करेंगे सड़क दुर्घटनाओं में घायलों का इलाज। विभाग ने नहीं बनाए नियम। राजमार्ग मंत्री की योजना को धराशायी करने में लगे
स्वास्थ्य अधिकारी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली सीईटी के नियमों को चुनौती दी गई है। सीईटी के नियमों को हाईकोर्ट में चुनौती, सरकार कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस। हाईकोर्ट में दायर याचिका में परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा 18 वर्ष करने को चुनौती। याची की उम्र 33 दिन की कम होने के कारण परीक्षा में शामिल होने से किया जा रहा है वंचित। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एचएसएससी की फर्जी वेबसाइट बनाकर धोखाधड़ी करने के आरोप में 6 काबू। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर सभी परीक्षाओं में अयोग्य घोषित करेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की फर्जी वेबसाइट का इस्तेमाल कर ठगी करने वालों को जहां हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वहीं आने वाले वक्त में सरकारी नौकरी के लिए युवाओं ने जुगाड़, नकल और अनुचित साधनों का प्रयोग किया तो खैर नहीं होगी, बल्कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की सभी परीक्षाओं के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट एचएसएससी नई सीईटी परीक्षा को लेकर आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में अब सड़क के गड्ढों को 10 दिन में नहीं भरा गया तो पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकेगी। निर्धारित समय में गड्ढा नहीं भरने पर इसकी शिकायत की जा सकेगी। इसके लिए संबंधित जेई जिम्मेदार होंगे। संबंधित एसडीओ प्रथम शिकायत निवारण पदाधिकारी और संबंधित एक्ससीएन को द्वितीय शिकायत निवारण पदाधिकारी बनाया गया। राज्य सरकार ने पीडब्ल्यूडी 5 सेवाओं को राइट टू सर्विस अधिनियम के दायरे में लाकर इनकी समय सीमा निर्धारित की, जिसमें गड्ढा भरना भी शामिल है। तो सड़क पर गड्ढा 10 दिन में नहीं भरा गया तो अधिकारियों पर हो सकेगी कार्रवाई। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अगस्त 2025 तक सरकारी भवन, कार्यालय और आवासीय कॉलोनियों में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रीपेड मीटर लगाने पर बिल में 2 से 5% की प्रति महीना रियायत दी जाएगी। हरियाणा में 5% रियायत देने की घोषणा की गई है। अगस्त तक सरकारी भवनों व आवासीय कॉलोनियों में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री प्रीपेड मीटर लगवाने पर बिल में मिलेगी 5% की छूट। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। स्वेच्छा और सहमति से ही सही, केंद्र सरकार ने गांव में संपत्तियों के रिकॉर्ड को आधार से जोड़ने और मोबाइल नंबर अपडेट करने की दिशा में काम शुरू किया है। ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण और डिजिटलाइजेशन के अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने जमीन के अधिकार के मामले में सभी भूस्वामियों और अंशधारकों के आधार को रिकॉर्ड से जोड़ने को महत्वपूर्ण माना। इसी तरह मोबाइल नंबर और भूस्वामियों के पते को भी इसमें अपडेट करने पर जोड़ दिया है। आधार प्रमाणीकरण भले ही अनिवार्य नहीं है, लेकिन इससे जमीन के रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। इसी संदर्भ में केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण और डिजिटलाइजेशन का काम पूरा करें, जिससे सटीक और इसी से सरकारी योजना और बैंकिंग सेक्टर से उन्हें किसी अवरोध के बिना सुगम तरीके से जोड़ा जा सकेगा। तो गांव में आधार से जुड़ सकती हैं संपत्तियां। भूमि रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण के लिए चलेगा मिशन। जमीन के रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर व सटीक पते होंगे अपडेट। पारदर्शी रिकॉर्ड से कब्जे, स्वामित्व और उपयोग की स्थिति होगी साफ। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में मॉडल संस्कृति स्कूलों और पीएम श्री स्कूलों में शिक्षकों को 5 साल के बजाय 10 साल के लिए नियुक्ति दी जाएगी। प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS पोर्टल पर शुक्रवार को आवेदन का दौर शुरू हो गया। स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षक MIS पोर्टल पर 13 जून की रात 10 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। मॉडल संस्कृति और पीएम श्री स्कूलों में पढ़ाने के इच्छुक शिक्षकों की ऑफलाइन परीक्षा इस बार सेंटर फॉर टीचर एक्रेडिटेशन की जगह हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड लेगा। प्राइमरी शिक्षकों को लिखित परीक्षा 70 अंकों की होगी और 30% अंक अकादमी के लिए मिलेंगे। अन्य सभी श्रेणी के शिक्षकों के लिए 60 अंकों की लिखित परीक्षा, जबकि 40% अंक अकादमी के होंगे। स्थानांतरण में अकादमिक और परीक्षा में मिले अंकों के साथ MIS पोर्टल का स्कोर आधार बनेगा। प्रदेश भर में कुल 468 मॉडल संस्कृति और पीएम श्री माध्यमिक उच्च विद्यालय और 1420 मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल संचालित हैं। इन स्कूलों में रिक्त पदों पर तैनाती के लिए सभी नियमित व अतिथि अध्यापक, स्नातकोत्तर शिक्षक, PGT, TGT, C&V कला अध्यापक के साथ ही प्राइमरी शिक्षक और प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापकों तथा मुख्य शिक्षकों से आवेदन मांगे गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट। मॉडल संस्कृति में अब 10 साल के लिए नियुक्त हो सकेंगे शिक्षक पीएम श्री स्कूलों में भी। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी योजना, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटी का बटन जरूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। तो इस अपडेट में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुँच सके। इस अपडेट में इतना ही।